डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड का टॉपिक इलेक्ट्रिकल ओसिलेशंस अर्थात सीरीज एलसीआर सर्किट पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने आरसी सर्किट और एलआर सर्किट में जो उसका ट्रांजिएंट बिहेवियर था उसके बारे में अपना व्याख्यान दिया था। तो आज एलसीआर सर्किट और वो भी किसे सीरीज में, तो इस परिपथ का एलसीआर सीरीज परिपथ का कैसा बिहेवियर रहता है उसके बारे में आज स्टडी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल ओसिलेशंस एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट इसके अंदर बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यहाँ फिगर में मैंने दिखाया, इधर ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ इसके सीरीज में ही इनके पैरेलल में यहाँ ये एक बाह्य विद्युत वाहक बल का जो स्रोत है वो रख दिया है, अर्थात E इक्वल टू E0 ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। हम जानते हैं कि शुद्ध प्रेरक तो L व शुद्ध धारिता C से संबंधित परिपथ एक सरल आवर्ती दोलित्र का अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस परिपथ में यदि प्रतिरोध R भी जोड़ दिया जाए, जैसा कि इसमें जोड़ दिया गया है, तो उस स्थिति में R द्वारा दोलित्र की शक्ति का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है तथा यह दोलित्र अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र की भांति व्यवहार करने लग जाता है, जिसमें प्रवाहित दोलनीय आवेश Q का आयाम चरघातांकी रूप से कम होता है। इस दोलित्र में प्रतिरोध R के सिरों पर होने वाली शक्ति क्षय की पूर्ति बाह्य प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E इक्वल टू E0 ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी लगाकर कर सकते हैं। इस प्रकार बाह्य प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाकर विद्युतीय दोलन प्राप्त कर सकते हैं। यह परिपथ श्रेणी LCR प्रणोदित परिपथ कहलाता है। LCR रेजोनेंस सर्किट के नाम से इसको जानते हैं। अर्थात E इक्वल टू E0 ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी के कारण बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा के कारण L के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होगा। अतः परिणामी विद्युत वाहक बल को मैं लिख सकता हूँ कि E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू Q अपॉन सी प्लस आई अपॉन आर। यहाँ इक्वेशन 1 के द्वारा इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जहाँ Q अपॉन सी संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा I इंटू आर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होता है। अतः यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं इस तरह रख सकता हूँ कि L डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू अपॉन सी दैट इज इक्वल टू E0 ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है, इसलिए यहाँ L से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको इस तरह लिखा जा सकता है, अर्थात डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू इक्वल टू E0 अपॉन एल इंटू ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। अब यहाँ ये जो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो R अपॉन एल की जगह 2 गामा रख देता हूँ, तो ऐसी स्थिति में ये आ गया। और 1 अपॉन एल सी की जगह पर ओमेगा 0 रख देता हूँ, ओमेगा 0 स्क्वायर रख देता हूँ। और ये इधर E0 अपॉन एल है, उसकी जगह क्या रख दूँ,
F0 रख दूं तो इक्वेशन ये मिल जाती है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 गामा डी क्यू अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर क्यू इक्वल टू F0 ई रेज टू पावर जी ओमेगा टी। इक्वेशन 2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जहाँ ये जो 2 गामा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर अपॉन एल को, ओमेगा 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट एल जी को, और F0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E0 अपॉन एल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ ये जो उपरोक्त समीकरण है उसका मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है, हल है, वहाँ क्या, यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, अर्थात Q इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ Q0 का मान कितना है, Q0 इक्वल टू F0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बाई रेज टू पावर 1/2 एंड फाई इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 2 गामा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यदि इस इक्वेशन 3 को और यहाँ इक्वेशन 2 के अंदर रख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इसका सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन हमें इस Q0 का और फाई का जो मान है वो इस तरह से इसके अंदर मिल जाता है। अब यहाँ समीकरण 3 से I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ दैट इज इक्वल टू Q0 ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस फाई, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई/2 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, दैट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस डेल के द्वारा लिख दिया, जहाँ धारा आयाम I0 इक्वल टू क्या है, Q0 इंटू ओमेगा है, और इसकी वैल्यू रख देते हैं Q0 की, तो इससे अपने को मिल जाता है कि यहाँ F0 ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल पावर 1/2 इक्वेशन 5 के द्वारा इसको लिखा जा सकता है। एवं धारा की कला डेल इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस पाई/2 हो गया। इसको इक्वेशन 6 के द्वारा इसको लिख देते हैं। अब यहाँ समीकरण 6 से स्पष्ट है कि प्रणोदित श्रेणी LCR परिपथ में धारा की कला प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की कला से डेल पीछे रहती है, डेल डिग्री या डेल कोण पीछे रहती है। अतः समीकरण 5 से I0 इक्वल टू क्या आ गया, ये जो इक्वेशन 5 था इसके अंदर यहाँ इससे क्या आ गया, इसकी वैल्यू रख देते हैं, ओमेगा इंटू E0 अपॉन एल, F0 की वैल्यू रख दी, और यहाँ इसको ओमेगा 0 की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन LC ओमेगा 0 स्क्वायर 1 अपॉन LC माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कितना था, R स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 गामा इक्वल टू क्या था, R अपॉन एल था, तो R स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ गया, होल पावर कितनी 1/2, और यहाँ इससे क्या मिल जाता है, इक्वेशन 7 मिल जाती है, अर्थात I0 इक्वल टू E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर कितनी है 1/2, इक्वेशन 7 मिल जाता है। और समीकरण 6 से tan डेल इक्वल टू आ जाता है tan 5 माइनस पाई/2 माइनस कोट 5, या इसको इस तरह रखा जा सकता है tan डेल इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा इंटू गामा। अतः धारा की कला डेल इक्वल टू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, इस इक्वेशन 8 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब यह समीकरण 7 की तुलना ओम के नियम से करने पर परिपथ की प्रतिबाधा, ये जो ये आर इंटू क्या रहेगा आई, तो यहाँ ये प्रतिबाधा ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन 7 की तुलना किससे कर रहे हैं, ओम के नियम से करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर V इक्वल टू आर इंटू आई होता है, तो यहाँ ये 1 अपॉन अर्थात प्रतिबाधा Z इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर कितनी होगी 1/2, इसको इक्वेशन 9 नंबर दे दिया गया है। अब यहाँ ये जो ये निकलता है तो इसके आधार पे और हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग उसका वो कर सकते हैं,
इनकी अलग अलग, अर्थात ओमेगा का मान ओमेगा जीरो से जब बहुत कम हो इसको न्यून चालित अवस्था कह देते हैं। ओमेगा का मान जब ओमेगा जीरो के बराबर हो तो इसको क्रांतिक चालित अवस्था कह देते हैं। और इसी तरह से ओमेगा का जो मान है वो इस ओमेगा जीरो से क्या हो, अत्यधिक हो, तो ऐसी स्थिति में उसको अति चालित अवस्था के नाम से उसको जानते हैं। तो पहला केस देखते हैं। इस फर्स्ट केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ इस केस के अंदर जब ओमेगा वेरी वेरी लेस देन टू ओमेगा जीरो, तो इसको न्यून चालित अवस्था के नाम से इसको जानते हैं। और ऐसी स्थिति में 1/ओमेगा c का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा एल से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जेड का मान क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1/ओमेगा c के अप्रोक्सीमेट बराबर आ जाता है। अतः परिपथ में धारा का जो आयाम आई जीरो का मान कितना आ जाता है, E0/1/ओमेगा c, दैट इज इक्वल टू ओमेगा c इंटू E0। यहाँ इस तरह से ये मान इसका मिल जाता है। केस सेकंड जब देखते हैं कि वन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो अर्थात क्रांतिक चालित अवस्था है, तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या हो जाता है, जेड का मान कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आर का मान क्या हो गया, नगण्य माना गया है। यहाँ क्योंकि शुरू के अंदर ये कह दिया कि एलसीआर श्रेणी प्रणोदित परिपथ में धारा आई का मान क्या है, नगण्य प्रतिरोध के आधार पे, और कैसे वो करते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ सेकंड कंडीशन, तो अब देखिए यहाँ इससे क्या मिलता है हमें कि यदि इसको करते हैं तो नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, अर्थात आई जीरो इक्वल टू कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। जब क्रांतिक अवस्था अर्थात ओमेगा का मान जब ओमेगा जीरो के बराबर हो जाता है तो आई जीरो का मान कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, जैसे इसके अंदर हमें यहाँ ये मिल रहा है। यह स्थिति आदर्श श्रेणी अनुनाद की स्थिति कहलाती है। श्रेणी एलसीआर प्रणोदित दोलित्र का इसे श्रेणी अनुनाद या सीरीज रेजोनेंस कहते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में क्या होता है, जेड का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। जेड का मान जब ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा c हो जाता है तो जीरो का इसका मान कितना हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, आई का मान इन्फिनिटी हो जाता है। यदि आर को नगण्य नहीं माना जाए तो धारा के आयाम के अधिकतम मान के लिए हर डिनोमिनेटर का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू न्यूनतम। तो न्यूनतम है तो ऐसी स्थिति के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन, अर्थात विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इससे जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में आता है 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन तो ये आती है। और दूसरी कंडीशन क्या आती है, 1/ओमेगा स्क्वायर c प्लस एल इक्वल टू जीरो। परंतु यहाँ ये सेकंड वाली कंडीशन लेने पर ओमेगा का मान काल्पनिक होगा, इसलिए ये हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC अर्थात ओमेगा जीरो के बराबर ये मान हमें मिलता है। अर्थात ओमेगा जीरो को प्रणोदित श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अतः ओमेगा जीरो पर धारा आयाम का मान कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, आई जीरो मैक्स इक्वल टू आई जीरो दैट इज ऑन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो इक्वल टू E0/R। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या होगा, प्रतिबाधा का मान केवल R के बराबर आ जाएगा। एवं परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा, जेड मिनिमम दैट इज इक्वल टू जेड ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो दैट इज इक्वल टू R। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये प्रतिरोध का मान आ गया। अर्थात अनुनाद की अवस्था के अंदर क्या होगा, इस प्रतिबाधा R के बराबर होती है। अर्थात यदि धारा का मान कम या अधिक हो तो उसके लिए क्या होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, वो R के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ अब इसके अंदर देखते हैं, अब केस थर्ड देखते हैं कि व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा जीरो, तो ये अति चालित अवस्था ये हमें मिल जाती है। इस अति चालित अवस्था के लिए क्या होगा, ओमेगा एल वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/ओमेगा c, तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाती है, ओमेगा एल के बराबर हो जाती है। अर्थात आई जीरो का मान कितना हो गया, E0/ओमेगा एल प्राप्त हो जाता है। अर्थात ओमेगा के मान में वृद्धि से धारा का आयाम घटता है। इसलिए प्रणोदित श्रेणी एलसीआर परिपथ
को ग्राही परिपथ सर्किट भी कहते हैं। अब यहाँ इसके अंदर देखिए कि यदि R 0 है तो I 0 का मान कितना हो, यदि इन तीनों कंडीशंस को हम किस रूप में वो करें, ग्राफ के रूप में यदि ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ ये जैसे ओमेगा इधर वाला जो पार्ट है ये ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, इधर ये बढ़ रहा है। परंतु व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 है तो उस स्थिति के अंदर धारा का मान अर्थात I 0 का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यदि R का मान 0 है तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्फिनिटी हो जाता है, और R का मान यदि उच्च है तो इस I 0 का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यदि R 0 का मान न्यून है तो इस धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। यदि इसको मान ओमेगा 0 से ओमेगा का मान ओमेगा 0 से अधिक बढ़ा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा धीरे धीरे और कम होने लग जाती है। और यहाँ इन तीनों स्थितियों के अंदर यह जो परिपथ है हमें किस तरह का मिल जाता है, यह मतलब ग्राफ है, ये रेजोनेंस ग्राफ है या अनुनाद वक्र है, वो हमें इस प्रकार से इसके अंदर LCR सीरीज परिपथ के अंदर प्राप्त हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले लेक्चर के अंदर वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।